आदम और हवा इस दुनिया में थे, अदन की वाटिका में जब वो थे, वहां पर उन्हें कोई भी जरूरतें नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया था। वो एक ऐसे दुनिया में जी रहे थे जहां पर पाप ही नहीं था, एक ऐसे दुनिया में जी रहे थे जहां पर उनके सारे जरूरतें अपने आप पूरी हो रही थी, तो उन्हें परमेश्वर से मांगने की जरूरत नहीं थी। आदम की वाटिका में, गार्डन ऑफ ईडन में कितने लोग थे? 2 लोग थे ना। तो परमेश्वर ने उन्हें क्यों बनाया? ताकि वो किसी से बातें कर सके, किसी के साथ रिश्ता बना सके। वही तो कारण था कि परमेश्वर हर रोज आदम और हवा के साथ बातें करता। और आदम और हवा ये नहीं कहते थे परमेश्वर मुझे जरूरत है, परमेश्वर मेरे बैंक में पैसे कम है, परमेश्वर मेरी सेहत खराब है। पर क्या आप समझ रहे हो, तो भी उनके पास बहुत सारी चीजें थी परमेश्वर से बातें करने के लिए। तो यही तो प्रार्थना है कलीसिया, समझ रहे हैं? प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं है, प्रार्थना सिर्फ गिड़गिड़ाना नहीं है, ठीक नहीं मांगना है। प्रार्थना एक रिश्ता है परमेश्वर के साथ। प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. तो हम प्रार्थना के बारे में सीख रहे थे, आमीन। So we were learning about prayer, और बहुत सारी चीजें हमने सीखी है प्रार्थना के बारे में पहले ही। and we have already learned lot of things about prayer. आज देखते हैं परमेश्वर और क्या सिखाना चाहता है और कितनी गहराई में ले जाना चाहता है प्रार्थना के विषय में। And today we'll see what more God wants to teach us and how much depth He wants to take us और about अपने prayer. बुक्स और पेन्स खोल सकते हो, पवित्र शास्त्र खोल सकते हो, कुछ वचने पढ़ेंगे और कुछ चीजें सीखेंगे। You can open your Bibles, you can take your notebook, your pen, and you can note it down so that we can learn from the Word of God. Amen. Praise the Amen. Lord. Hallelujah. तो पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे जन जो है प्रार्थना का बहुत ज्यादा समय वो विनंती या कुड़कुड़ाने में या बुड़बुड़ाने में या अपनी जरूरतों को रखने में व्यर्थ करते हैं। So last week I taught you all that how many people they spend most of their prayer time in complaining, in making complaints to the Lord and putting their request in front of Him. और उन्हें लगता है कि प्रार्थना एक ऐसा मौका है जहाँ पर मैं परमेश्वर को अपने सारे ज़रूरतों के बारे में बोल सकता हूँ। तो वो परमेश्वर के पास प्रार्थना में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि उनकी ज़रूरतें पूरी हो सके। And they feel that they can keep their list and prayer request in front of the Lord, so they come in front of the Lord only to present their request to the Lord. तो कई लोगों को लगता है कि प्रार्थना सिर्फ मेरी ज़रूरतें पूरी करता है। And many people think that prayer only fulfills my needs. कि मुझे एक संधि मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि मैं परमेश्वर के सामने जाऊं और फिर से हमेशा की तरह सिर्फ अपने ज़रूरतों को रखूं। They think that I have got an opportunity once again to come in the presence of the Lord and place my request in front of Him. और ऐसे ही बहुत सारे लोग जो है प्रार्थना को देखते हैं। And many people look at prayer in this manner. अभी मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मांगने का जगह नहीं है, मांगने का भी जगह है प्रार्थना में। And I am saying that in prayer there is a space, there is a time for asking also. पर प्रार्थना में सिर्फ अगर आप 90% से मांग रहे हो, अपने जरूरतों को रख रहे हो और अपने प्रॉब्लम्स को बता रहे हो, तो वो असली प्रार्थना नहीं है। Praise the Lord. Amen. But in your prayer, if 90% of times you are just telling complaints to God or you are keeping your request in front of Him, then that is not prayer. क्योंकि कई लोग कम से कम 2 या 3 घंटे रोज प्रार्थना तो करते हैं, पर प्रार्थना का समय अधिकतर वो सिर्फ मांगने में बिता देते हैं। Because lot of people pray for 2 to 3 hours every day, but most of their time they spend only asking from the Lord. और इसलिए मैंने आपको बोला था पिछले हफ्ते And that's the reason last week I had told कि you अगर आपने अपने प्रार्थना से मांगना निकाल दिया, that if you remove asking for your needs from the prayer, है ना, अगर आपने प्रार्थना से बुड़बुड़ाना है, कुड़कुड़ाना निकाल दिया, if you exclude this complaining and all the problems that you tell the Lord, if you remove that from your prayer time, या पापों की क्षमा की प्रार्थना निकाल दिया, or if you remove asking forgiveness for your sins from your prayer time, ये सारे चीजें अगर आपने अपने प्रार्थनाओं से निकाल दी, तो आपके प्रार्थना में बचता क्या है? if you remove all these things from your prayer, then what is left in your prayer? कई सारे लोग कहते हैं कि कुछ और बचता ही नहीं। Then lot of people say nothing else is remaining. कितने मानते हैं ये बात को कि मैंने अधिकतर अपना प्रार्थना ऐसे ही किया है कि मैं कुछ मांगू परमेश्वर से, मैं अपनी विनती रखूं, पर उसके बजाय मैंने कुछ प्रार्थना किया ही नहीं है। And lot of people say most of the time I just keep my needs and my asking in front of the Lord. Apart from that I don't have anything to pray. इसलिए मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि जब भी आदम और हवा इस दुनिया में थे, And that's the reason last week I told you when Adam and Eve were on this earth, है ना, अदन की वाटिका में जब भी वो थे, in the garden of Eden, ध्यान से सुने, वहां पर उन्हें कोई भी
जरूरतें नहीं थी, है ना? There सही they है? did not have any need. कितने समझ रहे? हाथों को ऊपर करें। वहां पर उन लोगों को कोई भी जरूरतें नहीं थी, And they did not have any need in the Garden of Eden. क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया था। Because God had already provided वो everything. वो एक ऐसे दुनिया में जी रहे थे जहां पर पाप ही नहीं था। They were in such a world where there was no sin. कितने समझ रहे? कलीसिया समझ रहे? तो हाथों को ऊपर करें। यस, एक ऐसी दुनिया में जी रहे थे जहां पर उनके सारे जरूरतें अपने आप पूरी हो रही थी। They were in such a place where all their needs were being fulfilled automatically. तो उन्हें परमेश्वर से मांगने की जरूरत नहीं थी। So there was no need for them to ask from the Lord. अभी मैंने कहीं से और सुना था कि लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि हम दूसरे लोगों को सुवार्ता बता सकें। And somewhere I heard that God has made us so that we go and preach the gospel to others. अच्छा, एक बात बताओ, आदम की वाटिका में, गार्डन ऑफ ईडन में कितने लोग थे? So in the Garden of Eden, how many of them were there? कितने लोग थे? Two. 2 लोग थे ना? तो परमेश्वर ने उन्हें क्यों बनाया? So why did God create man? किस और इंसान को वो सुवार्ता बता सकते हैं? मुझे बताओ। Who else was there among them whom they could preach the gospel? वो 2 ही लोग तो थे। There were only two, Adam and Eve. कितने समझ रहे? तो परमेश्वर ने इंसान को बनाया क्यों? So why did God make man? ताकि वो किसी से बातें कर सके। प्रेज द लॉर्ड। So that he है ना? could talk to someone. किसी के साथ रिश्ता बना सके, So that he could have a relationship with someone. है ना? वही तो कारण था कि परमेश्वर हर रोज आदम और हवा के साथ बातें करता था। And that is the reason why God used to every day talk to Adam and Eve. और आदम और हवा ये नहीं कहते थे परमेश्वर मुझे जरूरत है, परमेश्वर मेरे बैंक में पैसे कम है, परमेश्वर मेरी सेहत खराब है, And कुछ नहीं थी। Adam and Eve used to not tell God that we need this, we need that, our bank amount is less. पर क्या आप समझ रहे हो? तो भी उनके पास बहुत सारी चीजें थी परमेश्वर से बातें करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। Even then they Amen. had lot of other things to talk with the Lord. तो यही तो प्रार्थना है। कलीसिया समझ रहे हो? हाथों को This ऊपर करें। is what समझ रहे हो? prayer is. Amen? प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं है, Prayer is not only asking from प्रार्थना the सिर्फ Lord. गिड़गिड़ाना नहीं है, Prayer is not pleading in the front भीख of नहीं Lord. मांगना है। Is not begging from the Lord. प्रार्थना एक रिश्ता है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। Prayer is a relationship with the Lord. Amen? Amen. जब भी आप रिश्ता बांधोगे When you have a relationship with Him प्रार्थना में, in prayer, तो समझ लो आप एक ऐसे स्थान पर आओगे जहां पर आपको परमेश्वर से मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। प्रेज द then you लॉर्ड। will be in such a position where you need not ask anything from the Lord. कितने समझ रहे? Amen. क्योंकि मेरा रिश्ता है परमेश्वर के साथ। Because I have a relationship with Him. प्रेज द लॉर्ड। Amen. कितने समझ रहे? How many of you उच्च are understanding? तरीके का प्रार्थना की बात कर And रहे this is a superior kind of prayer. हैं। Amen? Amen. तो अगर आपने अपने प्रार्थना को सिर्फ इतने ही चीजें रखा है कि मैं शुरू करता हूँ ब्रदर, पापों की क्षमा मांगता हूँ, So if you keep your prayer list as that, I'll हाँ. start with my forgiveness. एक एक पाप की क्षमा मांगता हूँ मैं, I will ask forgiveness for पर each and every sin that I've किस done. पापों की क्षमा मांग रहे हो आप? Which sins are you talking about? वो पाप जो परमेश्वर ने क्षमा कर दिए हैं, Those sins which God has already forgiven you of? पर उन पापों की क्षमा मांग क्यों रहे हो आप? But why are you even asking forgiveness for those वो sins? तो पाप परमेश्वर ने 2000 साल पहले उस क्रूस पर खत्म कर दिया है। Praise God the Lord. has already finished those sins on the cross 2000 years ago. कितने समझ रहे? हाथों को ऊपर करें, क्योंकि ये कई सालों की प्रार्थना रही है ना आपकी। Because lot of people have been praying all these years like that. तो हर जन कहते हैं कि आए हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और क्षमा मांगते हैं। क्यों क्षमा Everybody मांगना है? starts their prayer that let's come in the presence of the Lord Yeah. and ask forgiveness for our sins. क्षमा मांगो नहीं, It is not ask for forgiveness. क्षमा प्राप्त करो। It Praise the is Lord. you फर्क है? take that forgiveness, फर्क receive है? it. कितने समझ रहे कलीसिया? How many of you are क्या फर्क understanding? है? What is the difference? क्या फर्क है? What is the difference between asking and receiving? परमेश्वर जो तूने कर दिया है That Lord, whatever you have done 2000 साल पहले, 2000 years मेरे ago, सारे पाप तूने ले लिए हैं, all my sins you have taken away, उसे मैं प्राप्त करता हूं। I receive that forgiveness. क्योंकि मेरा पश्चाताप मेरे पापों को धोता नहीं है, तेरा लहू मेरे पापों को धोता है। Amen, Praise the amen. Lord. Because my repentance does not wash my sins, your blood cleanses me of all my कितने sins. समझ रहे कलीसिया? Amen. हाथों को ऊंचा उठाए, कहे परमेश्वर, प्रार्थना करें, कहे परमेश्वर परमेश्वर, मैं क्षमा को, मैं क्षमा जोर से, को मैं क्षमा को मैं क्षमा को प्राप्त करता हूँ प्राप्त करता अपनी हूँ जिंदगी में। अपनी फिर जिंदगी से, मैं में। क्षमा को मैं क्षमा को प्राप्त करता हूँ प्राप्त करता अपनी हूँ जिंदगी में, अपनी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम यही हमको में। रोज करना है। You have to say every day that I receive this forgiveness in my life in the name of Jesus. और मैं सच में कहता हूँ, आप लोग जो घंटों घंटे प्रार्थना कर रहे हो ना,
मेरे तरीके से प्रार्थना करोगे ना तो आपका प्रार्थना बड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। And I'm telling you, if you pray the prayer that I'm teaching you, your prayer will get over very soon. हाँ, जल्दी खत्म हो जाएगा। It will get over very soon. और लोगों को क्या लगता है, मैंने कम प्रार्थना किया तो मतलब मैं कम पवित्र हूँ। And people think if I have prayed for a lesser time, I am less holy. मेरा पता है हमारे टाइम में जब हम छोटे थे तो बहुत सारे लोग हमें पूछते थे, ब्रदर तुम कितने घंटे प्रार्थना, याद है कितने घंटे अब तुम प्रार्थना करते हो? When we were small, that time people used to ask us, how many hours do you pray? अभी एक इंसान आपको ये सवाल क्यों पूछेगा? Why will a person ask you this question? बताए क्यों पूछेगा? सिस्टर जैकलीन आप कितने घंटे प्रार्थना करते हो? मुझे जानना है। क्यों पता है? क्योंकि अगर आपने 1 घंटा बोला तो मैं 2 घंटा बोल और मैं 2 घंटे कर रहा हूँ तो मुझे क्या लगेगा? सिस्टर जैकलीन से तो ज्यादा पवित्र मैं हूँ। So I'll feel more greater and holier than Sister Jacqueline. परमेश्वर को ना क्वांटिटी ऑफ टाइम से फर्क नहीं पड़ता। It does not matter. The quantity of time does not matter to God. आप किस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हो ये मायने रखता है। Praise the Lord. Amen. Your prayer quality matters to the Lord. तुम्हारा प्रार्थना विश्वास का है Your prayer is of faith या अविश्वास का है? or is it of unbelief? तुम प्रार्थना डर के वजह से करते हो या रिश्ते के वजह You're से करते हो? praying समझ रहे हो? because you're scared that something will happen to me, or you're praying because of a relationship with the Lord. ध्यान से नहीं, कई लोग कलीसिया में आते हैं, कई लोग प्रार्थना इसलिए करते हैं कि अगर मैंने प्रार्थना नहीं किया, अगर मैं कलीसिया नहीं आया तो परमेश्वर मुझसे संतुष्ट नहीं रहेगा। A lot समझ रहे of people come to church or they pray because they think if I don't go to church or I don't pray, God will be unhappy with me. पर मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, But I'll tell you the truth. आप प्रार्थना करो या ना करो, Even if you pray or you don't pray, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। God still loves you very much. Amen? Amen. पर आप प्रार्थना क्यों करते हो? But why do you pray then? Because you love God. क्योंकि आप परमेश्वर से प्यार करते हो। Amen. Amen. Because we love God. ये है कारण मैं प्रार्थना करता हूँ, है And ना? this is the reason why I और pray. इस कारण की वजह से अगर आपने प्रार्थना करना शुरू कर दिया तो आप ज्यादा समय प्रार्थना करोगे। Amen. And if you start praying because of समझ रहे हो? this reason, you will spend more time with the Lord. कितने समझ रहे हो? मैं आपको सच में कहता हूँ, मैं ना मांगने की प्रार्थना करता ही नहीं हूँ। I don't make a prayer of asking from the Lord. सच में मैं करता ही नहीं हूँ। I don't do that asking prayer. मैं पश्चाताप की प्रार्थना करता ही नहीं हूँ। I don't do a prayer of repentance. पता है मैं क्या प्रार्थना करता हूँ? You know what I pray? 90% या 99% मेरी प्रार्थना क्या है पता है? अन्य भाषा। 99% times I pray only in tongues. अन्य भाषा है Tongues और घोषणाएं हैं, दो and चीज। declaration. I pray in tongues and declaration. क्या करता हूँ मैं पहले घोषणा करता हूँ I first confess, I और declare, मैं तो बैठता तो बिल्कुल नहीं हूँ, मैं खड़े रहकर ऐसे चल के प्रार्थना करता and I don't sit and pray. I walk and do the हूँ। confessions. मैं घोषणा करता हूँ I declare परमेश्वर के वचन से, from the word of जैसे God. 1 कोरिन्थी 5:17 कहता है कि मैं एक नई उत्पत्ति हूँ परमेश्वर में। हालेलुया। Like 1 Corinthians 5:17 says that I am a new creation in the तो Lord. मैं कहता हूँ खुद को So then I tell myself कि तू एक नई उत्पत्ति है। that you are a new creation. Amen. Amen. उसके मार खाने से तुझे चंगाई मिल गई है। By his stripes you are healed. परमेश्वर के द्वारा तू सब कुछ कर You सकता can do है। everything through Christ Jesus. समझ रहे हो आप? परमेश्वर क्या कहता है कि जो मैं बोलता हूँ वो तू बोल। Lord says what I tell you need to tell. परमेश्वर क्या कहता है? What I say you say। प्रभु कहता है जो मैं तुम्हारे बारे में कहता हूँ तुम वो कहो. मतलब परमेश्वर ने जो कहा है अपने वचन में, परमेश्वर चाहता है कि वही चीजें आप भी बोले। Praise the Lord। Means whatever God has said in his word है ना? about you, God wants you also to say the same thing. परमेश्वर क्या कहता है कि तू धार्मिक है। The Lord says that you are righteous. हाथों को ऊंचा उठाए। Lift up your क्या मैं hands. धार्मिक हूँ? Say I am righteous. Amen? Amen. को मैंने उन्नति पाया है, बोलो। Say I am successful. बोलो मैं सक्सेसफुल हूँ। मैं successful हूँ. मैं सर रहूंगा, पूछ नहीं रहूंगा, है ना? I am the head and not the हाँ, tail. बोलो मैं सर रहूंगा, मैं सर रहूंगा, पूछ नहीं रहूंगा, पूछ नहीं और रहूंगा, हर चीजों में और हर चीजों में ऊपर ही रहूंगा। ऊपर ही बोलो रहूंगा, ऊपर ही रहूंगा। ऊपर ही रहूंगा. आप ऐसे प्रार्थनाएं रोज करें अपनी जिंदगी में। प्रेज द लॉर्ड। And you have to make this kind of prayer every day. कितने समझ रहे? प्रार्थना क्या है? What is prayer? वही बोलना जो परमेश्वर कहता है। प्रेज द लॉर्ड। Prayer is saying what God has already said about you. हाथों को ऊंचा उठाए। Lift up your hands. क्या परमेश्वर, Say, Lord, मैं वही बोलूंगा
I'll say the same thing. बोलो मैं वही बोलूंगा मैं वही बोलूंगा जो तू बोलता है। जो तू बोलता फिर है। से बोलो मैं वही बोलूंगा मैं वही बोलूंगा जो तू बोलता है। जो तू जोर से बोलता बोले है। मैं वही बोलूंगा मैं वही बोलूंगा जो तू बोलता है। जो तू बोलता है। Amen. Say, our Lord, I'll say what you say about me. Praise the Lord. Amen. अभी आपने ये लिख लिया, ठीक है? अभी थोड़ी और गहराई में जाते हैं। We'll go little more deep. मैंने आपको कहा था पिछले हफ्ते कि एक तरीके का प्रार्थना ऐसा भी है जिसे हम कहते हैं मनन की प्रार्थना, समझ रहे हो? Last week I had हाँ। told you that there is a prayer of meditation. क्या है? बोलो मनन की प्रार्थना। मनन की प्रार्थना। जोर से कहें मनन की प्रार्थना। मनन की प्रार्थना। ये प्रार्थना क्या है? What is this prayer of meditation? क्योंकि हमें कई बार लगता है Because lot of times we feel कि प्रार्थना के लिए मुझे ऑफ कोर्स ये तो करना ही है आपको, जहाँ पर आप एक अलग समय निकाल कर परमेश्वर से बातें करते हो। you have to have a separate time where you talk to the Lord in prayer. पर आप ऐसे भी प्रार्थना कर सकते हो But you can pray in this manner too. जहाँ पर आप दिन भर अपने मन में परमेश्वर से बातें करते रह सकते हो। Praise the Lord. Where the entire day, every moment you can keep talking to the Lord in your mind. कितने समझ रहे? You know, परमेश्वर का वचन जब भी कहता है कि मेरे वचन पर दिन और रात मनन करो, The word of God says है ना? that meditate on my word day and night. और फिर And then क्या होगा? then what परमेश्वर will कहता है फिर तुम्हें उन्नति मिलेगी। the Praise Lord the Lord. says then you shall be successful. पर आप दिन भर कैसे कर सकते But how can you meditate on entire day? हो? आप तो काम पर जाते हो, You go to work, है ना? ऑफिस होता है, जॉब होता है, you have your job, you have your office, घर के कामकाज होते हैं, you have household work. तो उसमें In मैं that- दिन रात कैसे मनन कर सकता हूँ? In such a situation, how can I meditate on the word of God day and night? पर परमेश्वर के साथ आप काम करते समय भी बातें कर सकते हो। But while you are working, at the Praise the same Lord. time, you can talk with the Lord too. Amen? Amen. मैं आपको वचन बताऊं। I'll show you from the अपने word. पवित्र शास्त्र खोले, Open your Bibles to साम्स, Bhajan Sahita, भजन संहिता 5 और 1, Psalms खोले। 5:1. साम्स 5:1। देखो क्या कहता है? See what it says. Give ear to my words. मेरे वचनों पर कान लगा. दाऊद कह रहा है परमेश्वर को कि मेरे वचनों पर तू, कान आगे क्या लगा. कहता है? David is telling the Lord, हाँ. Lord, give ears to my words. O Lord, consider my meditation. हे यहुआ, मेरे कराने की ओर ध्यान लगा. मेरे मनन की ओर, मेरे विचारों की ओर, मैं जो सोचता हूँ उसकी ओर तू ध्यान लगा। Praise the Lord. What I am thinking, what I am meditating on, you consider that. Amen. Amen. तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि प्रार्थना सिर्फ एक डेट जैसा है। डेट पर जाते हैं ना लड़का लड़की, Lot of people think prayer is like going on हाँ. a date. एक डेट का समय है तो उस समय मैं जाकर मिलूंगा और उसके बाद घर चला जाऊंगा। It's like you're dating someone, at that particular time you have to meet that person and go back home. वो ठीक है, That's fine. पर आप मनन कर सकते हो। But you can meditate on it. Amen. Amen. परमेश्वर जहाँ पर आपकी दिल के इच्छाओं को जानता है और जहाँ पर परमेश्वर भी आपसे बातें करता है। Praise the Lord. Where the Lord knows what's हाँ. in your heart and Lord also speaks to you. आपको पता है कि परमेश्वर लगातार आपसे बातें करता है, You know, लगातार। the Lord speaks to you continuously. पर क्या आप उसकी वाणी को सुन रहे हो? But are you listening to the voice of the Lord? परमेश्वर ने क्या कहा? What did the Lord say? मेरी भेड़ जो है My sheep, वो मेरी आवाज सुनते हैं। they hear my voice. मतलब क्या? Means what? मैं बातें कर रहा हूँ, I am talking. क्या तुम सुन रहे हो? Are you listening? कितने समझ रहे हो? तो प्रार्थना ऐसे भी है So prayer is like that, जहाँ पर परमेश्वर आपसे बातें करेगा, where the Lord talks to you, जहाँ पर आप दिन भर के ख्याल विचार आप परमेश्वर के साथ बातें कर सकते हो। where your daily thoughts and through your mind you can talk with the Lord. अच्छा मुझे एक बताएं, कितने बार आप कोई बीच काम में रहोगे और परमेश्वर कोई ना कोई चीज आपके मन में डालेगा? ये कितने जन देखे How many times it has happened that you are doing something and suddenly the Lord puts something in your mind, या परमेश्वर आपसे कहेगा कि बेटे ऐसा मत कर, or the Lord tells you don't do like that. नोटिस किया? Have you noticed? उसे क्षमा कर दे। Forgive him.
इस युद्ध में मत पड़। and don't fall into this fight. कितने ने ऐसी आवाज सुनी है? हाथों को How ऊपर many करें। of you have experienced this? और पता है हमें कई बार लगता है ये छोड़ यार, ये मेरा थॉट रहेगा, मैं ऐसा सोचता हूँ। And lot of times you think that this is my self thought. नहीं, परमेश्वर आपको कई बार कहेगा। मैं तो कहता हूँ कि परमेश्वर लगातार आपसे बातें करता है। In fact, I'll Praise the say Lord. that the God Amen. continuously talks to you. और वो भी एक प्रकार का प्रार्थना है। Praise the Lord. And even that is a kind of prayer. आप गाड़ी चला रहे हो, You are driving your car, परमेश्वर आपसे बातें कर God is talking to you continuously. Amen. Amen. अपने हाथों को ऊंचा उठाए Lift up your hands. कि परमेश्वर Say, Lord, मेरे कानों को, my ears, बोलो मेरे कानों को मेरे कानों को तेरे वचनों के प्रति, तेरे वचनों के प्रति, तेरे वचनों के प्रति तेरे वचनों के प्रति सेंसिटिव बना, सेंसिटिव, जागरूक बना परमेश्वर। जागरूक बना। मेरे कानों को मेरे कानों को तेरे वचन के प्रति तेरे वचन के प्रति जागरूक बना, जागरूक बना, ताकि तेरी वाणी में सुन सकूं। ताकि तेरी वाणी में सुन सकूं। Praise the Lord. हालेलुया। आप कार चलाते समय, आप खाना पकाते समय, आप कोई भी काम करते समय परमेश्वर आपसे बातें करेगा। और पता है कैसे आपको समझ सकता है? पता है कि वो परमेश्वर है। And the Lord will talk to you during any time when you are working, you are driving, and you know how you will come to know that पता है it's the Lord. कैसे समझेगा कि वो परमेश्वर की How वाणी you है? will come to know that it's the voice of the Lord? एक ऐसा ख्याल आएगा जो तुम खुद से कभी भी नहीं सोच पाओगे। You will get a thought which on your own you would have never thought about it. कितने समझ रहे? एक ऐसा ख्याल आएगा You will get a thought ये तुम खुद से कभी नहीं बना सकते हो, which wouldn't have been yours ever. खुद से तुम नहीं सोच पाओगे। That on your own you would have never thought in that way. यार मैं तो ऐसा इंसान ही नहीं हूँ कि इसे क्षमा कर दूं, I am not that kind of a person that I'll forgive him. पर अंदर से आवाज आ रही क्षमा कर दे। But within you there is a voice that forgive him. किसने कहा? Who told you to do this? परमेश्वर ने कहा। The Lord told you to do this. Praise the Lord. Amen. और जो भी परमेश्वर कहता है करने, भले आपके लिए वो मुश्किल होगा पर उससे आप जरूर करना। Praise the Lord. Amen. And whatever the Lord tells you to do, even if it is difficult for you, please do it. और सच में कहूँ बहुत समय मुश्किल ही होगा वो। And lot of times it is really difficult to do बहुत what the मुश्किल Lord होगा। says. Whatever the Lord says, it is very difficult to do. पर उसका अंत है आशीर्वाद में। Amen. But Praise the at Lord. the end of it, you will be blessed. हालेलुया। Hallelujah. हाथों को ऊंचा उठाए Lift up कि your hands. परमेश्वर Say, Lord, मैं तेरी वाणी सुनना चाहता हूँ मैं तेरी वाणी सुनना और वही करना चाहता हूँ और वही करना जो चाहता तू हूँ कहे मुझे करने। जो तू मुझे करने के लिए Praise कहे. the Lord. Amen. 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 तो ये समय भी प्रार्थना का समय है। Praise the This Lord. is also a prayer time. कितने समझ रहे हैं? एक क्वालिटी का समय बिताना है ना परमेश्वर के साथ। It's a good quality time that you spend with the Lord. Amen. Amen. मैंने पहले ही कहा क्वांटिटी का समय से ज्यादा बोले क्वालिटी का समय, बोले क्वालिटी का समय, क्वालिटी को क्या कहते हैं? अच्छे किस्म का, अच्छा किस्म. अच्छे किस्म का प्रार्थना। Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. ठीक है, आपने बाइबल्स खोले मत्ती 6 Matthew 6 और वचन 9 से 13। अभी हम सीखेंगे प्रार्थना सही तरीके से करना कैसे, कैसे प्रार्थना को शुरुआत करें, कैसे अंत करें। how to start the पूरा। prayer, how to end the prayer, we'll see. खोले मत्ती 6 9 से 13। Matthew 6 9 to 13. और ये वचन आपको पता रहेगा क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की प्रार्थना है, And you will know this Lord's word Prayer. because this is the Lord's prayer. है ना? सबको पता है। Everybody knows the Lord's prayer. और लॉर्ड्स प्रेयर के बारे में एक चीज बता दूं। And I'd like to tell you one thing about the Lord's prayer. जो ये लॉर्ड्स प्रेयर परमेश्वर ने बताया है ना, And this prayer that our Lord's prayer which God has taught us, Jesus, कई लोग सेम टू सेम इसके शब्दों को दोहराते हैं, a lot of people say the same verse that has been written. है ना? कई कलीसिया बोलते हैं कि लॉर्ड का प्रेयर बोलो। And a lot of church say the Lord's हाँ, prayer. तो हे हमारे स्वर्गीय पिता तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी महिमा हो, ये पूरा बोल देते हैं और उन्हें अर्थ तो समझ आई नहीं है। They say the same thing, our Father in heaven, हाँ। hallowed be thy name, thy kingdom पर come, वो- but they have not understood the meaning. वो रिसाइट करते हैं, They are just reciting it. उसे बाय हार्ट repeating it. किया है। They have learnt it, पूरा मन. पर परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें उसे एक तोते की तरह बोलना नहीं है। God is saying, don't repeat it like a parrot. पर परमेश्वर ने क्या कहा? इन दिस मैनर, मतलब इस तरीके से प्रार्थना करो। Lord has said that pray in this manner,
इस रीति से मतलब इस प्रार्थना। प्रार्थना से सीखो, उसके शब्द मत लो, पर उसके तरीके से वो कैसे रचाया गया है वो प्रार्थना, उस पर ध्यान दो और सही तरीके का प्रार्थना सीखो। Don't समझो? literally use those words or take those words, but understand the manner of the prayer and use that. इसलिए 9वां वचन क्या कहता है? Therefore in this manner pray. And that's why the 9th verse says कि इस रीति से प्रार्थना करो। कैसे कहता है? बोलो, इस रीति रीति से प्रार्थना, ना कि यही प्रार्थना करो, इसके तरह प्रार्थना करो। It does not say that you make this prayer, but it says pray in this manner. Amen? चलो पढ़ते हैं, क्या सब जन मिलके पढ़ेंगे, ठीक है? Our Father which art in heaven, hallowed be your name. ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना Thy जाए, kingdom come, तेरा राज्य आए, thy will be done तेरी इच्छा on earth as it is in heaven. जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी आगे क्या हो। कहता है? Give us this day our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी हमें दे, Forgive our sins हमारे पापों को क्षमा as कर we forgive our debtors. जैसे हम दूसरों को क्षमा करते And हैं, lead us not into temptation, और हमें परीक्षा में न ले जा, but deliver us from evil. परंतु बुराई से बचा, Thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा के लिए तेरी है, आमेन। तो पहला लाइन क्या है? What does the first line say? बोलो, क्या कहता है? है हमारे स्वर्गीय पिता, Our heavenly Father, तेरा नाम पाक माना जाए। hallowed be thy name. अभी मुझे बताया कि ये क्या दर्शाती है, Now, what does this mean? What does this show? क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? धन्यवाद बता रहा है ना? This is showing thanksgiving. कितने समझ रहे? है हमारे स्वर्गीय पिता तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए। तो बेसिकली शुरुआत, हमारे प्रार्थना की शुरुआत हमेशा हमेशा धन्यवाद के साथ ही शुरू करना है। Praise So the Lord. this means that our prayer should always start with thanksgiving. लिखो लिखो, Write it down. प्रार्थना की शुरुआत, That the start of every prayer, लिखो, प्रार्थना की शुरुआत start of every prayer धन्यवाद के साथ करें। should start with thanksgiving. Amen? Amen. हर प्रार्थना को धन्यवाद के साथ शुरू करें। In every prayer you have to start with thanksgiving. हर प्रार्थना को कुछ वर्शिप के टाइम से शुरू करनी चाहिए। Every prayer you should start from the worship अगर time. आपको कोई गीत आते हैं तो गीत गा कर करें। If you know some songs, you can sing those या songs and धन्यवाद hymns. देने आता है तो धन्यवाद दें। If you know how to say क्योंकि- thanks, you can give thanks. मैं आपको सिखा रहा हूँ असरदार प्रार्थना कैसे करनी है, समझ रहे हो ना? Because I am teaching you impactful prayer how to do. तो पहला क्या करना है? So first what you need बोलो to do, धन्यवाद दो, बोलो धन्यवाद जोर से दो, बोलो धन्यवाद दो। धन्यवाद दो, thanksgiving. Amen. क्या होता है धन्यवाद से? ध्यान से सुनो। What happens when you give thanks to the Lord? जब भी तुम धन्यवाद देते हो When you say thanks to the Lord, तो परमेश्वर को तुम बड़ा करते हो। Praise you are the Lord. magnifying the Lord. कितने समझ रहे? Amen. क्या करते हो? What are you doing? परमेश्वर को तुम बड़ा करते हो। You are magnifying the Lord. क्योंकि जब भी आप प्रार्थना के लिए आते हो ना, आपका प्रॉब्लम बड़ा रहता है। Because whenever you come with your problems are bigger. कर्जे करोड़ों में है, I have crores of loan. कर्जा करोड़ों में है, My debt is in crores. बीमारी कैंसर है, I have sickness. फ्यूचर जो है वो डरावना दिख रहा है, My future is looking dreadful. तो प्रॉब्लम बड़ा है। So the problem looks very big. और जब भी प्रॉब्लम बड़ा है तो परमेश्वर छोटा ही दिखाई देता है। And कितने when समझ रहे? you see your problems big, then God looks very small. और जैसे तुम अपने हाथों को ऊपर करते हो But the moment you lift up your hands और कहते हो धन्यवाद परमेश्वर, and say thank you तेरी Jesus, स्तुति हो, I praise you, तेरी महिमा हो, I worship you. पता है क्या होता है? You know what happens? परमेश्वर बड़ा होने लगता है। The हालेलुया। Lord becomes bigger. और जितना बड़ा परमेश्वर होता है And the bigger the Lord is, उतना छोटा तुम्हारा समस्या दिखाई देता है। your Praise the Lord. problem looks smaller. तो आपकी जिंदगी में बड़ा क्या है? So what is big in your life? बोले परमेश्वर बड़ा है कि प्रॉब्लम बड़ा है? Lord is big or the problems? हाथों को ऊंचा उठाए, Lift up your परमेश्वर hands. बड़ा है। Say my Lord is big और in my आप life. परमेश्वर को बड़ा कर सकते हो धन्यवाद और स्तुति के द्वारा। Praise the And Lord. you can magnify the Lord by praise and worship. कितने समझ रहे? फिर आगे क्या कहता है? Then what does it say? Our Father which is in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. तेरा राज्य आए, तेरा हाँ। नाम पवित्र माना अभी जाए. ध्यान से सुनो। फिर आगे कहता है Give us this day our daily bread. And it says हमारे दिन की रोटी हमें आज दे.
शुरुआत धन्यवाद और स्तुति के साथ करना है। It starts with thanksgiving and praise. फिर आप अपने जरूरतों के बारे में परमेश्वर को बता सकते हो। Praise Then the Lord. you can talk हाँ। about your needs to the Lord. लिखो वो दूसरी चीज, Write it down. Second फिर is, अपने जरूरतों के बारे में आप परमेश्वर को बता सकते हो, then you can let God know all your needs. पर वो बहुत कम समय होना चाहिए। Very little time you have for that. Amen. Forgive us our sins as we forgive our debtors. और जैसे हम दूसरों को हमारे अपराधों को क्षमा और- करते हैं, आप हमें क्षमा करिए. और देखो प्रार्थना का अंत कैसे होता है। And how does the prayer end? For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. क्योंकि पराक्रम, महिमा और राज्य सदा के लिए तेरी है. आमेन. मतलब क्या? शुरुआत धन्यवाद के साथ, You start with thanksgiving अंत भी धन्यवाद के and you साथ, end it also with thanksgiving. और बीच में And in the center, आपने अपने जरूरतों को डाल you दिया। have समझ रहे made your request known to the कितने Lord. समझ रहे? हाथों को ऊपर करें, है ना? शुरुआत धन्यवाद, You start with thanksgiving. अंत भी धन्यवाद You end the prayer also with कि thanksgiving. परमेश्वर तूने ये जरूरतों को पूरा कर दिया है। That Praise the Lord, Lord. you have already fulfilled all these needs. कितने समझ रहे? समझ रहे हो? ये है सही तरीके का प्रार्थना। This is the right kind of prayer. देखो कैसे बोलोगे, मांगना जो है ना, मांगना You know, asking from the Lord, एक स्तर तक ठीक है, it's okay till a certain level. समझ रहे हो? एक स्तर तक ठीक है, Till a particular point, पर it's okay. आपको थोड़ा आगे भी बढ़ना है। कितने को आगे बढ़ना है, But you have to grow in the Lord, right? और आगे है विश्वास से हासिल करना। And when you grow, Praise the Lord. there you need to possess it by faith. कितने समझ रहे? वो है विश्वास से हासिल करना, And that is possessing by faith. वहां पर आपको पहुंचना है। कितने You समझ रहे? have वहां to पर। reach that place. इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि घोषणाएं करें। And that is है the ना? reason I tell you that do confessions and declarations. घोषणाएं क्या करते हैं? What do you declare? क्या करते हैं? घोषणाएं क्या करते हैं? What do you declare? आप वो कहते हो जो परमेश्वर ने कर दिया है। Praise the Lord. You declare and you say what God has already हाथों done को for ऊपर you. करें, समझ रहे हो? आप वो कहते हो जो परमेश्वर ने कर दिया है। You say those things what God has already done for you. तेरे मार खाने से मुझे चंगाई मिल गई है। By your stripes I am healed. Amen? Amen. तू गरीब बना ताकि तेरी गरीबी के द्वारा मैं अमीर बन सकूं। ये है घोषणाओं की प्रार्थना। Praise the Lord. You became poor so that through your poverty I become rich. This is the declaration prayer. कलीसिया समझ रहे हो? हाथों को ऊपर करें। हमेशा प्रार्थना की शुरुआत धन्यवाद के साथ करना है, अंत भी धन्यवाद के साथ ही करना है। Always start your prayer with thanksgiving and always end it with thanksgiving only. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. एक और प्रार्थना है ना, जब जीसस कहते हैं ना, लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन। And there is one more word where God says कि हमें परीक्षा में न ले जा. आप प्रार्थना करते हो, कर सकते हो उसके लिए And you can pray for that. कि परमेश्वर That Lord, मेरी जिंदगी के हर परीक्षा से तू मुझे बचा। that Praise you get me out of all the temptations of my life. Praise the Lord. Hallelujah. आप ये प्रार्थना कर सकते हो, You can pray that way. है ना, Amen. कि मेरी जिंदगी के परीक्षा से परमेश्वर, जो आने वाले परीक्षाएं हैं मेरी जिंदगी में जो आने वाले हैं तुझे पता है परमेश्वर, उन सारे परीक्षाओं से तू मेरा सुरक्षा करेगा। Praise the You Lord. can pray that Lord, you Amen. know all the problems, all the temptations that is going to come in my life. You save me and you deliver me from all those temptations and problems. कितने समझ रहे? हाथों को ऊपर करें, समझ रहे हो? Amen. Amen. फिर से मैं कह रहा हूं, परमेश्वर के लॉर्ड की जो प्रार्थना है वो आपको दोहराना नहीं है, पर परमेश्वर कह रहा है कि इस प्रकार से प्रार्थना करो। Praise the Again, Lord. I would like to say that our Lord's prayer is not a prayer that you need to do the same words, but it is in this kind of manner we need to pray. Praise the Lord. कितने Hallelujah. समझ रहे हो? ठीक है, परमेश्वर का वचन खोले, यूहान 16 We'll open our Bibles to John 16, और 23वां वचन पे। 23rd verse. Amen. Praise Jesus. Praise Jesus. Hallelujah. क्या क्या वचन है, आप पढ़ो, आपको समझेगा। हम इससे पढ़ेंगे। और उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। और उस दिन क्या कहता है परमेश्वर? तुम मुझसे
कुछ भी नहीं पूछोगे। And the Lord says, on that day you will not ask me anything. परमेश्वर एक ऐसे समय के बारे में बात कर रहा था जो आने वाला है, जहां पर आपको परमेश्वर को कोई भी चीज पूछने की जरूरत नहीं है। Praise the Lord. God was talking about है a ना? time which is going to come where you need not ask anything from the Lord. और परमेश्वर एक संदेशवाणी या एक भविष्यवाणी कर रहा है। And Lord was doing a prophecy. Amen? और कहता है कि उस दिन तुम मुझसे कोई भी चीज पूछोगे नहीं। And he says, on that day you will not ask me anything. और आगे कहता है, देखो आगे क्या कहता है, जो कुछ भी तुम पिता को मेरे नाम से पूछोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। Further it says, whatever you Amen. ask to the Father in my name, it shall be given unto you. Amen. Amen. Amen? Amen. और आगे देखो क्या कहता है, and he says here, और वो कहता है आपने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, hitherto have you asked nothing in my name, कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। Ask and you shall receive it. क्यों? Why? ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो सके। Praise the That your Lord. joy may be fulfilled. तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि एक ऐसा समय आएगा जहां पर तुम्हें मुझे कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। The Hallelujah. Lord is saying that there will be a time when you need not ask anything. आपको मांगने की जरूरत नहीं है। There is no need for you to ask anything. क्यों? Why? क्योंकि मैंने क्रूस पर वो सारा काम पूरा कर दिया है। Praise Because the I Lord. have finished everything on the कितने cross. समझ रहे? Amen. आप अगर बीमार हो If you are sick, तो परमेश्वर के क्रूस ने आपको चंगाई दे दी है। so Praise the the Lord. cross of Jesus Christ has already healed you. अगर आप गरीब हो, If you are poor, आपके गरीबी के लिए परमेश्वर के क्रूस ने उत्तर दे दिया है। Praise the the Lord. cross of Jesus Christ has already answered for तो your poverty. परमेश्वर कह रहा है कि ऐसा समय आएगा The Lord is saying there will be a time जहां पर तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Praise where the you Lord. need not ask for anything. Amen. Amen. पर तुम सिर्फ विश्वास करो। But you only need to believe. किसके नाम में? In whose name? किसके नाम में? In the name of Jesus. यीशु के नाम In में। the name of Jesus. यीशु का नाम वह किल्ली है या वो चाबी है। Amen. The name of Jesus is that key. जो आशीर्वाद के दरवाजों को खोलता है। Amen. Which Praise God. opens the floodgates कितने of समझ रहे? blessings. Amen. 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 तो आप कहते हो So you say कि यीशु के नाम में that in the name of Jesus, मैं चंगाई पा चुका हूँ। I Praise the am Lord. already healed. यीशु के नाम में In Jesus' name, मैं उन्नति पा चुका हूँ। I am prospering. यीशु के नाम में In the name of मैंने Jesus, समृद्धि पाई है। I am successful. यीशु के नाम में In Jesus' मेरे name, बच्चे आशीर्वादित my हैं। children are blessed. यीशु के नाम In the में name of मेरा Jesus, परिवार my आशीर्वादित है। family is blessed. Praise the Lord. Hallelujah. और परमेश्वर कहता है कि ऐसा समय आएगा कि तुम्हें कोई चीज मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मेरे नाम का इस्तेमाल करो। Amen. Praise And the Lord. Lord says that there will be Hallelujah. a time where you need not Amen. ask anything, you just need to use my name. हाथों को ऊंचा उठाए Lift up कि your hands. यीशु, Say, Jesus, और आपकी जो भी जरूरत है मांगो। whatever कहो है your मेरे needs are, पास। ask and say, I कहो। have it in Jesus' कहो I name. have it in Jesus name। जोर मेरे से पास कहो। वो है यीशु के कहो नाम है में। यीशु के नाम में। मैं चंगा हूँ यीशु के नाम कहो मैं में। चंगा हूँ यीशु के I नाम am में। healed in Jesus' name. मांगने की जरूरत नहीं, कहो मैं हूँ चंगा। Say, I am healed हाँ, in Jesus' मांगने name. की जरूरत, मुझे चंगाई दो, नहीं मैं हूँ चंगा। Don't ask that Lord हाँ। heal me. Say, I am healed in Jesus' परमेश्वर name. तेरी कृपा है तो मुझे चंगाई कर, नहीं मैं हूँ चंगा यीशु के नाम Lord, में। if you will heal Amen. me, no. Say, I am healed in Jesus' परमेश्वर name. अगर तेरी इच्छा है तो मुझे आर्थिक उन्नति दे, नहीं मैं हूँ, मैंने उन्नति पाया है आर्थिक तरीके से यीशु के नाम में। Lord, if Hallelujah. it's your will, bless me with finance. No, confess that I am blessed financially in Jesus' name. उस दिन तुम्हें मुझसे मांगने की जरूरत बोलो नहीं नहीं पड़ेगी। होगी. On that day, you need not ask me for सिर्फ anything. पिता के सामने किसका नाम लो? हाथों को ऊंचा उठाए, किसका नाम लो? यीशु. बोलो यीशु। यीशु. जोर से बोलो यीशु। यीशु. यीशु। यीशु. यीशु। यीशु. हाथों को ऊंचा उठाए। Only take the name of कि यीशु Jesus के in नाम front में of the Father. यीशु बोले के नाम घोषणा करे, में, यीशु के नाम में यीशु के नाम में मैंने चंगाई पाई है। मैंने चंगाई पाई है. यीशु के नाम में यीशु के नाम मैंने में उन्नति पाई है। मैंने उन्नति पाई है. यीशु के नाम में यीशु के नाम मैंने में प्रमोशन पाया मैंने है। प्रमोशन पाई है. यीशु के नाम में यीशु के नाम में मैं सफलता की ओर बढ़ गया मैं हूँ। सफलता की ओर बढ़ गया यीशु के हूँ. नाम में यीशु के नाम मेरा में भविष्य मेरा भविष्य आशीर्वादित है। आशीर्वादित है. किसके नाम में? यीशु के नाम में. किसके नाम में? यीशु के जोर नाम से, में. किसके नाम में? यीशु के नाम में. Praise the Lord. हालेलुया. मांगना बंद कर दो। Stop asking. कितने समझ रहे? How many of you are understanding? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.